हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3 चल रही थी। 3.3 यस 3.3 में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी। ठीक है, मैंने आइडेंटिटी लिखवाई भी थी और ये भी कहा था कि उनको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में दिया है cos पाई बाई 4 माइनस एक्स, cos पाई बाई 4 माइनस वाई, माइनस के साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स, साइन पाई बाई 4 माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। तो देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा सा लग रहा है लेकिन बड़ा आसान है। कहते हैं ना कि खोदा पहाड़ और निकली चूहियां, है ना। तो वो वाली कंडीशन है, पहाड़ की तरह लग रहा है लेकिन बहुत छोटा सा माइनर सा क्वेश्चन है। करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड सोल्व हो जाएगी आपकी। कैसे यहाँ करते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड में पुटिंग पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू ए एंड पाई बाई 4 माइनस वाई इज इक्वल टू बी। तो जरा लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। ये आ जाएगी कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। आगे जी देखो, रिप्लेस कर दिया मैंने ए और बी। अब cos ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, याद करो जरा किसकी प्रॉपर्टी लिखवाई थी। ये थी cos ए प्लस बी की, इज इक्वल टू cos a प्लस बी, इसके इक्वल ही होता है cos a प्लस बी इक्वल टू होता है cos a इंटू cos b माइनस sin इंटू sin b। ठीक है जी। अब क्या करते हैं, cos a की वैल्यू वही रिप्लेस कर लेते हैं, पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस b की वैल्यू पाई बाई 4 माइनस वाई। तो ये हो गया cos पाई बाई 4 45 होता है, याद होगा आपको। तो 45 प्लस पाई बाई 2 यानी कि 90, माइनस कॉमन ले लो, x प्लस वाई आ जाएगा। ओके, अब जरा फॉर्मूला लगा दो, cos 90 माइनस ये पूरा थीटा कंसीडर कर लेते हैं। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है। आपको मैंने बता रखा है सब कुछ। तो ये राइट हैंड साइड आ गई, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन आपका। तो इस तरीके से आइडेंटिटीज का यूज करके आपको क्वेश्चंस करने हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका 10 45 प्लस एक्स अपॉन 10 45 माइनस एक्स, पाई बाई 4 प्लस एक्स, पाई बाई 4 माइनस एक्स। कैसे करेंगे, ऊपर 10 a प्लस बी की आइडेंटिटी बन रही है, नीचे 10 a माइनस बी की आइडेंटिटी बन रही है। 10 a प्लस बी के ऊपर लगाना, 10 a प्लस बी की a माइनस बी के नीचे लगाना प्रॉपर्टी। फ्रैक्शन में दो फ्रैक्शन बन जाएंगे आपको, उनमें 10 45 की वैल्यू 1 पुट करना, उनको रेसिप्रोकल कर देना, मल्टीप्लाई करोगे तो प्रूफ हो जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। तो आसान है, ठीक है जी। तो आसान है तो इसलिए मैं इसको नहीं करा रहा हूँ। तो जो हार्ड है मैं वो करा देता हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। थोड़ा सा स्पीड से एक्सरसाइज को कर लेते हैं। थोड़ा चैप्टर्स के मामले में हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं, तो थोड़ा तेजी से करेंगे तो कुछ और चैप्टर्स भी हमारे हो जाएंगे। तो जरा हम क्वेश्चन नंबर इससे नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लो या उससे नेक्स्ट देख लो, कोई दिक्कत नहीं है जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, ये है cos 8 है, 8 कर लेते हैं। cos पाई प्लस एक्स, cos माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स और cos पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू होल स्क्वायर एक्स। तो आसान है, कुछ दिक्कत नहीं है। देखो प्रॉपर्टी है सब, जो प्रीवियस मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई है वो सारी प्रॉपर्टी अप्लाई होनी है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री की यही खासियत है कि इसमें ऐसा नहीं कि जो आपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में प्रॉपर्टी लिखी बस वही यूज होनी है। इससे पहले जो कुछ आपने ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बेसिक पढ़ा है वो सारी प्रॉपर्टी कहीं भी अप्लाई हो जाती है। आप जरा देखें, लेफ्ट हैंड साइड टेकन करते हैं, तो ये ऐसे तो ये आसान है लेकिन फिर भी मैं करा रहा हूँ आपको। cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा कैसा होता है, प्लस का माइनस का, थीटा की जगह x है, पाई 180 होता ही है। cos 180 में मैंने बताया था चेंज नहीं होता, तो cos cos में रहेगा, थीटा की जगह x आ जाएगा। 180 प्लस हो रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में तो cos कैसा होता है, नेगेटिव होता है जी, माइनस इनटू cos माइनस सीधा क्या हो जाता है cos x। मैंने बताया था साइन को नेगलेक्ट कर देता है cos और sec। sin 180 माइनस थीटा sin x इनटू cos 90 माइनस थीटा sin x। ठीक है जी, क्लियर है।
तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, cos 90 माइनस एक्स है, ये पॉजिटिव है साइन एक्स। तो कहीं मिस्टेक है क्या? ये cos 180 प्लस थीटा प्लस में प्रूफ करना है माइनस में प्रूफ करना है, देख लेते हैं एक बार। अच्छा ये हमने ये क्वेश्चन रॉन्ग दिया है नीचे से, ये प्लस है, हमने गलत नोट कर लिया, ये प्लस है इसलिए क्योंकि यहाँ से माइनस आ रहा था ना कोट स्क्वायर और हमारा पॉजिटिव आ रहा तो ये माइनस यहाँ जाएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये हो गया कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट, और स्क्वायर है तो कोट स्क्वायर एक्स, राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है जी। इसके बाद 9 पे देख लेते हैं, चलो अगर ऐसी बात है तो 9 भी कर लेते हैं। जी 9 काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे रखा है आपको, तो हम कर लेते हैं कोस 3 पाई अपॉन 2 प्लस एक्स कोस साइन है कुछ नहीं है 2 पाई प्लस एक्स, और फिर ब्रैकेट है होल कोट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स और प्लस कोट 2 पाई प्लस एक्स, और ये इक्वल किसके हैं 1। ठीक है जी। चलिए सारे फॉर्मूले हैं। 3 पाई बाई 2 क्या होता है जरा ध्यान करो, ये हो गया क्या 180, 2 से डिवाइड कर 90, 93 जा 270, यानी कि 270 है 3 पाई बाई 2, ध्यान रखना। ठीक है, बताया भी था मैंने उस समय। लेफ्ट हैंड साइड टेकन करते हैं और फॉर्मूला पर ध्यान करते हैं। cos 270 प्लस थीटा, प्लस है तो फोर्थ में चला गया 270 में चेंज होगा, cos किस में हो गया साइन में, और x आ जाएगा cos पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। साइन 360 प्लस थीटा, सॉरी cos 360 प्लस थीटा cos थीटा हो जाएगा cos x आ जाएगा, ब्रैकेट cot 270 माइनस थर्ड में आगे 270 से कम हो गया तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कोट पॉजिटिव होता है, 270 में चले तो tan थीटा जाएगा tan x, और प्लस के कोट 360 प्लस थीटा कोट x यानी कि कोट x। चलिए जी, अब जरा याद कर लेते हैं अपना कौन सा 10th क्लास को, सिंपलीफाई करना है तो sin x इंटू cos x को ऐसे रखो। तो जिन बच्चों ने 10th में मेरे से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी तो मैंने बताया था tan और cot को तुरंत ब्रेक कर देते हैं, देखते हैं sin अपॉन cos में cos अपॉन sin में sin x अपॉन cos x, और प्लस के ये आ जाएगा cos x अपॉन sin x, sin x इंटू cos x ऐसे जाएगा, डिवाइड में एलसीएम ले लो मल्टीप्लाई में sin x इंटू cos x, cos से cos कैंसिल, sin के sin में मल्टीप्लाई sin स्क्वायर x और प्लस के cos स्क्वायर x, इससे कैंसिल होगा क्योंकि मल्टीप्लाई में, और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 के, और ये किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के, यही प्रूफ करना। ठीक है, तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो जो भी फॉर्मूले लिखवाए हैं फॉर्मूले क्लियर हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री भी क्लियर होगी, अदरवाइज अगर फॉर्मूले क्लियर नहीं है तो इस 1 बाय 1 स्टेप पर आपको प्रॉब्लम आएगी, डेफिनेटली आएगी, कुछ नहीं पता लगेगा क्या कहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरीके से चेंजिंग हो रही है। तो मैंने आपको 9 क्वेश्चन करा दिए हैं, 9 के बाद में 10 भी आपका देखो फॉर्मूले पर बेस्ड है, 11 भी 12 भी। अब कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं ये मैं करा दूंगा आपको। ओके, तो आप 10 और 11 एक बार कर ले, 10 और 11 कर लोगे तो उसके बाद में 12, 13, 14, 15 मैं खुद कराऊंगा। ठीक है जी, तो इतना वर्क कर लीजिए, अभी तो और भी यहाँ आगे। अब ये 1 बाई 1 जो क्वेश्चंस एक्सटेंड हो रहे हैं ना, मान लीजिए 12, 13, 14 है, ये दूसरे एक्सरसाइज पर सॉरी दूसरे फॉर्मूले पर डिपेंड है, उनके उसको कराने के लिए मुझे पहले फॉर्मूले लिखवाने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो मैं फॉर्मूले लिखवा दूंगा आपको इस नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद ही वो क्वेश्चंस कर पाएंगे। ओके, घर पर रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।